चलिए आज हम दूसरा करन्थियों 12 अध्याय उसके 2, 3 और 4 वचन पर गौर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर पौलुस एक मनुष्य की बात करता है और जिस पर वो घमंड भी करता है। कहता है कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो तीसरे आकाश पर उठाया गया। और हम ज़्यादातर इस पर यही सोचते हैं कि शायद पौलुस यीशु मसीह की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए हैं और पौलुस भी उसकी बात कर सकता है, हम भी उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे व्यू के मुताबिक और जैसा मैं बाइबल को पढ़ता हूँ उसके अनुसार ये किसकी बात करता है, क्योंकि जब इस वचन को लिखता है पौलुस तो उस समय हमें देखना है कि वो किस समय की बात कर रहा है और कैसे हो सकता है और कौन सा मनुष्य हो सकता है जिसकी बात ये पौलुस करता है। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने डाली हुई है ऐसी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है कृपया इसमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं, और ज़रूर ऐसा करें कि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचा दी जाए ताकि जो दूसरे भी इसको सीख लें। पढ़ते हैं 12 का 2 वचन। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो जब तीसरे स्वर्ग की बात आती है तो हमारी निगाह में सीधा यीशु मसीह आते हैं, जो आने भी चाहिए। लेकिन पौलुस इस बात को क्यों लिखता है कि मैं कैसे मनुष्य को जानता हूं? क्यों कुरिन्थियों के लोगों को ये लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि पौलुस जैसे ही कुरिन्थियों में प्रचार करता है वहां पर एक परमेश्वर की कलीसिया स्थापित होती है, और जैसे ही परमेश्वर की कलीसिया स्थापित करके पौलुस अफसुस में चला जाता है और उधर वापस आते हैं कुछ झूठे प्रेरित जो थे व्यवस्था पर चलने वाले, और कलीसिया को आकर बोलते थे कि हम भी पौलुस की तरह प्रेरित हैं और हम भी यीशु मसीह को जानते हैं। आप ऐसा करो, यीशु मसीह पर भी चलो और खतना भी कराओ और वापस जाकर मंदिर के व्यवस्था के काम भी पूरे करो। जिसको हम देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा 11 अध्याय में, 11 का 13 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये लोग थे जो आकर पौलुस के बारे में गलत बोलते थे और कहते थे कि पौलुस जो यीशु मसीह पर प्रचार कर रहा है ठीक है, लेकिन पौलुस को ये भी प्रचार करना चाहिए कि बगैर व्यवस्था को पूरे किए कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। और जब पौलुस दोबारा उन लोगों को खत लिखता है तो कहता है, मैं तो ऐसे मनुष्य पर घमंड करता हूं, अपने आप पर भी घमंड करता हूं कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष बीत चुके हैं। उस समय में उसके साथ था, उसके सामने था, और वो एक बात कहता था जो मनुष्य के कहने के योग नहीं है, ना ही मनुष्य वो बात बोल सकता है। 4 वचन में लिखा कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो ये किस मनुष्य की बात करता है? किस मनुष्य को ये 14 वर्ष पहले मिला था? वो परमेश्वर का दास था जो कलीसिया में उठकर यहूदियों के सामने प्रचार करने लगा और यहूदी लोगों ने उसे मारा। उसका नाम था स्तिफनुस, क्योंकि स्तिफनुस ने जब प्रचार किया और यहूदी लोग उसे मारने लगे और उन्होंने मार भी डाला, लेकिन मरने से पहले वो एक बात बोल रहा था। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ।
तो पौलुस उस समय इस स्तिफनुस के साथ था। लोग इसको मार रहे थे, पौलुस लोगों के कपड़ों की राखी कर रहा था और सब कुछ सुन रहा था। और पौलुस इस समय कुरिन्थी लोगों को बता रहा है कि मैं तो यहाँ तक भी घमंड करता हूँ कि ऐसा मनुष्य है जिसको मैं 14 वर्ष पहले मिला था, और वो मेरे सामने ये बात बोल रहा था कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ। जबकि यहूदी लोगों के लिए स्वर्ग शब्द मुंह पर लाना भी बहुत कठिन था, और ऐसा कहना कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और परमेश्वर को भी बैठा हुआ देखता हूं और उसकी दाहिनी और मनुष्य के पुत्र को भी देखता हूं, ये बड़ी बात थी। तो वो बोलता है कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण आज का मनुष्य यहां तक भी देख सकता है कि स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को उसकी दाहिनी ओर खड़ा हुआ भी देख सकता है, जिसका मैं प्रचार करता हूं, यीशु मसीह। ऐसे करके वो देखता है। तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा कि ये झूठे प्रेरित जो भी चाहे करें, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने दर्शन दिए हैं और जो मैंने परमेश्वर के विषय में सुना है, उसका मैं प्रचार करूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। आगे लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि पौलुस किसको मिला था? स्तिफनुस को। जब यीशु स्वर्ग पर उठाया गया उस समय पौलुस उसके साथ नहीं था। फिर भी हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं और पूरे घमंड के साथ ये बात कह सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया है। तो 14 वर्ष पहले किसको देखा? स्तिफनुस को। उसकी बात कर रहा है। तीसरी आयत में फिर लिखता है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यानी उस समय पौलुस क्या था? जब उसको मार रहे थे तो वहां था। जब उसको कहां फेंका, कहां दफनाया, क्या हुआ क्या नहीं, पौलुस बोलता है ऐसा मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि वो मनुष्य यीशु मसीह पर ही विश्वास करता था और यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा था। जब ये लोग मार रहे थे उस समय वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता था। 4 आयत को हम देखते हैं कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और उनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो ऐसी बातें कौन कर रहा था? स्तिफनुस ही कर रहा था। आमीन।